ओम शांति। परमात्मा ने हम सभी को यह लॉकडाउन का बहुत ही सुनहरा फ्री समय दिया है। चलो इस फ्री समय का सदुपयोग हम किचन एवं टेरेस गार्डन ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा सफल करें। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत 3 मिनट प्रभु स्मृति के साथ करेंगे। सभी अपने चित्त को शांत और एकाग्र कर दे और प्रभु स्मृति की अनुभूति कराने वाला बहुत ही सुंदर गीत सुने। संसार हो हरा भरा तो झूमेगी ये वसुंधरा। संसार हो हरा भरा तो झूमेगी ये वसुंधरा। आओ मेरे भाई बहनों, आओ मेरे भाई बहनों, मिलके करें ये सपना पूरा। घर घर पेड़ उगाएं, आंगन खुशहाल बनाएं, सुखद फसल उपजाएं, हरियाली जग में लाएं। घर घर पेड़ उगाएं, आंगन खुशहाल बनाएं, सुखद फसल उपजाएं, हरियाली जग में लाएं। संसार हो हरा भरा तो झूमेगी ये वसुंधरा। हम सभी संसार के हालातों से भली भांति परिचित हैं। कहीं बढ़ रहा है दर्द, कहीं बढ़ रही है पीड़ाएं, कहीं बढ़ रही है बीमारियां। यह सब बढ़ने पर उसका उपाय लेकर आई है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की प्रभाग कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। हाँ, यह एक ऐसा प्रभाग है कि जो समग्र भारत देश के अंदर रहे हुए किसानों को और कृषि के साथ जुड़े हुए सर्व भाइयों और बहनों को एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक बीज देती है। आज वो बीज सिर्फ कृषकों तक न रहकर घर घर तक पहुंचे, ऐसा एक प्रयास ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा इस ट्रेनिंग में करने का हम सभी लक्ष्य रखकर चल रहे हैं। आज दिन तक किसान अपनी खेतों में खेती करते थे। चलो आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम जाने कि हम अपने घर में भी फसलें उगा सकते हैं और अपने पूरे परिवार के हर सदस्य को रोग मुक्त रख सकते हैं। इसी ऊंचे लक्ष्य और उद्देश्य के साथ यह ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जो सब्जियां हम बाजार से खरीद कर रहे हैं, कितने सारे कीटनाशक, जंतुनाशक, रासायनिक दवाओं से भरपूर हैं। हम समझते हैं कि हम तंदुरुस्त ताजे फल खा रहे हैं, हम ताजी सब्जियां खरीद कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके साथ साथ हम अपने आप के अंदर कुछ जहर भी डाल रहे हैं। विष मुक्त, जंतुनाशक दवा मुक्त, संपूर्ण शुद्ध विचारों के साथ बनी हुई अपने ही घर की सब्जियां, अपने ही घर की कुछ फसलें आज हम इस ट्रेनिंग के द्वारा देखेंगे। 3 दिन तक यह ट्रेनिंग हमारे साथ रहेगी। प्रतिदिन सवेरे 10 से 11 बजे तक 1 घंटा कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के तज्ञ महावीर बहुत ही अच्छी अपनी जीवन गाथा के द्वारा ट्रेनिंग देने वाले भाई और बहन आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। चलो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी के शुभ आशीर्वचन द्वारा आप ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं
पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से आपने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करके इस जीवन के द्वारा अनेकों को, हजारों को, लाखों मानव आत्माओं को एक नई राह दिखाई है। आपसे हम ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे आशीर्वचन। आदरणीय सरला बहन जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम कृषक परमात्मा की अति प्रिय संतान, प्रिय आत्मन, भाइयों तथा बहनों, आज हम ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा एक बहुत सुंदर योजना आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जिसका नाम है योगिक ग्रह वाटिका, योगिक होम गार्डनिंग। वर्तमान समय हर एक गृहिणी महिलाएं इस बात के लिए उत्सुक भी हैं और कई हमारी महिलाएं किचन गार्डन सब्जियां उगा भी रही हैं। परंतु प्रभाग ने बहुत सुंदर प्रयोग कर उसकी प्रशिक्षण की एक विधि तैयार की है, जिसके द्वारा हम अनेकों को ये प्रेरणा देकर के सात्विक सब्जी का उत्पादन करें। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 3 चीजें चाहिए: शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और सात्विक पानी, अन्न। परंतु आज व्यक्ति इसके लिए खोज रहा है, न तो स्वच्छ जल है, न सात्विक अन्न है, न शुद्ध हवा है। तब हम वर्तमान जिस परिस्थिति से, महामारी की परिस्थिति से पास हो रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में सब्जी, वो भी स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी अनेक रोग व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं। ऐसे समय पर प्रभाग के सदस्यों ने जो प्रैक्टिकल कई प्रकार के प्रयोग किए, सफल प्रयोगों का के लिए सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने समाज तक पहुंचाएं। तो ये एक सुंदर प्रोजेक्ट बना करके आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि हम अपने घर में, अगर आपके पास स्थान कम है तो आप छोटी ट्रे के अंदर भी धनिया, पालक, मेथी ऐसी चीज उगा सकते हैं। टेरेस गार्डन पर बहुत अच्छे ढंग से अपने परिवार के लिए सात्विक सब्जियां आप उगा सकते हैं। इस की विधि में सबसे पहले हम जिस समय बीज तैयार करते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार उसको देते हैं। बीज की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी को भी शक्तिशाली बनाकर परमात्मा स्मृति में बीज बोते हैं। हर रोज उनको सकारात्मक विचार देते हैं, जिससे उन्हें एक ऊर्जा प्रदान होती है। परिणाम स्वरूप सात्विक और अन्न, सब्जियां अच्छी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप सभी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात अपने घर पर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार के टेरेस गार्डन बनाकर अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। क्योंकि जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा था, आज उन्हीं फल और सब्जियों के द्वारा
अनेक रोग शरीर में आ रहे हैं। तो हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए ये एक योजना बनाई गई है। मुझे आशा नहीं, दृढ़ विश्वास है कि आप अवश्य ही इस प्रकार की सब्जियां उगा करके और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएंगे। आप सभी से मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि केवल हम सुनने के लिए नहीं, उसके पश्चात भी आप अगर किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो प्रभाग के द्वारा प्राप्त कर प्रैक्टिकल में इस योजना को लाएंगे। इस समय पर मुझे अपने देश का वो किसान भी याद आ रहा है जो इस देश की शान है और हमारी प्रथम आवश्यकता को पूर्ण करता है। वर्तमान परिस्थिति में वो किसान अनेक प्रकार की मार झेल रहा है, लेकिन फिर भी हम उन किसानों के मनोबल को देख रहे हैं जिन्होंने अनेक परिस्थितियों का सामना किया है और उन्हों की जो खेती है, जो अनेक त्योहारों और जीवन में उमंग और उत्साह को लाती है, तो ऐसे दूसरों को उमंग उत्साह देने वाले किसानों को मैं प्रभाग की तरफ से खूब शुभकामनाएं देती हूँ कि अभी भी आप इस महामारी की परिस्थिति में अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना। जैसे आप सशक्त हो, देश की शान हो, उसी रीति से इस कोरोना बीमारी को भी आप हराएंगे और अपने राष्ट्र को समृद्ध और सुखी बनाएंगे। पुनः कृषक भाई बहनों के लिए भी प्रभाग की ओर से खूब 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 शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी शिविर करने वाले, प्रशिक्षण लेने वाले भाई बहनों को भी खूब खूब दिल की दुआएं और बधाइयों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला बहन जी। दुआओं के साथ हमारी इस ट्रेनिंग का शुभारंभ हुआ। अभी हम सभी के बीच में प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजेश भाई दवे। पिछले 25 साल से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम विकास बैंक के आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। क्या ज़रूरत है किचन एवं टेरेस गार्डन की, क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर हम सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे आदरणीय भ्राता राजेश भाई दवे। ओम शांति। आज के इस अनोखे, अद्भुत और नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने विशेष रूप से आप सब लोगों को लाभान्वित करने के लिए रखा है, उसमें आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ये समय के नजाकत को देखते हुए क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस बड़े शहरों में रहते हुए, इस कंक्रीट जंगलों के बीच में भी हम जो भी हमारे पास जगह है, जैसे कि बालकनी, टेरेस और भी कोई उपयुक्त जगह हो, वहाँ पे यौगिक गृहवाटिका के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करके तरोताजा सब्जियां उगाकर खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और मित्र संबंधियों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। बड़ा अनोखा लग रहा है ना। क्या आपको ये भी जानकारी है कि कोई भी सब्जी व फल अपने पौधे से जब कटता है तो उसके अंदर जो जरूरी विटामिन्स और रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये पोषक तत्व जो है वो क्रमशः
विनाश को प्राप्त करना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि 20 से 24 घंटे में उनके अंदर की ये जो एसेंशियल यानी बहुत आवश्यक सत्व है जो हमारे तन को तंदुरुस्त रखते हैं, जिसको हम विटामिन्स भी कहते हैं, वो 50% कम हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज हमारे घरों में जो सब्जियां आती है शहरों में, वो गांवों से आती है। जब गांवों से वो शुरू होती है किसान के फार्म से और हमारे तक पहुंचती है, तो तब तक 3 से 4 दिन तो वैसे ही लग जाते हैं। और फिर हमारे घर में भी वो फ्रीज में जाती है 1-2 दिन के लिए, और फिर हम उसको सब्जी बनाकर अपने परिवार को देते हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि वो विटामिन्स जो कि भरपूर थे वो सब्जी में, वो फल में, वो ना के बराबर हो जाते हैं? और फिर हमें समस्याएं आती है कि हमारा तन ठीक नहीं रहता है। तो तन ठीक नहीं रहने की वजह तंदुरुस्ती को हम समझ नहीं पाए हैं। अब ये समय है कि हमें अपने परिवार के लिए, अपने स्वजनों के लिए कुछ एक नया करना होगा, नया सोचना होगा। और वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपने ये भी संकल्पना की है कि ये शहरों की दौड़ भाग वाली जीवन में आप प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और प्रकृति के साथ कनेक्ट होकर उनसे संवेदनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं? कभी सोचा है? जरा सोचिए तो। आपका पौधा आपसे बात करे, आप उसको प्रेम दे, आप उसको संवेदना दे, और वो पौधा क्रमशः बीज से अंकुरित होकर एक पौधा में रूप परिवर्तन हो, पौधा में फिर धीरे धीरे फूल आए, फूल में फिर फल लगे। वो फल आपके परिवार को उपलब्ध कराने में क्या संतुष्टता होगी। और आप सोचिए जरा कि क्या आपकी ये जो प्रवृत्ति है अगर आप करेंगे, जिसमें आप मन और बुद्धि से अपनी संवेदनाओं को ये प्रवृत्ति के साथ जोड़ेंगे, तो आपके अंदर वो रचनात्मकता, वो सकारात्मकता और वो आनंद और खुशी वो बेशुमार होगी। यही समय है, क्योंकि आजकल कोविड-19 का जो पैंडेमिक पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है, हर इंसान घबरा रहा है। सब्जियां खरीदता है तो भी घबरा रहा है और पता नहीं उसको कि इसमें इन्फेक्शन होगा कि नहीं। तो ऐसे समय में हमें कुछ नया सोचना चाहिए, और वो नई सोच परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो थिंक टैंक है, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के योगी भाइयों और बहनों को टच किया कि चलो हम समाज के लाभ के लिए, शहरों की व्यक्तियों के लिए एक अनोखा प्रयोग शुरू करें। और प्रयोग नहीं लेकिन योग करें, और ऐसे एक प्रोजेक्ट को साकार रूप में हमने गाइडलाइंस बनाई है। और ये प्रशिक्षण के द्वारा क्या हम इंसानों को ये सुखदायी प्रोजेक्ट की ओर नहीं ले जा सकते हैं? आप सभी जानते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर कोई सुख ही रहे और उसका अच्छा हो, खुश हो। और आज इंसान को सुखी रहने का सबसे पहला अगर देखे आवश्यकता, तो वो है उसकी तंदुरुस्ती, उसकी हेल्थ। जितनी उसकी तन और मन की हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना ही वो अपने जीवन को आनंद पा सकेगा, जीवन की हर दिनचर्या को सक्षमता से और खुशी से कर पाएगा। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि हमारे बच्चे जो मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स में जो लगे रहते हैं और उन घटकों में वो काल्पनिक दुनिया में बहुत रहते हैं, क्या उनको वास्तविक दुनिया से हम परिचय नहीं करवाना चाहते हैं? सब चाहते हैं
लेकिन उन बच्चों को हम प्रकृति के साथ भी और वास्तविक दुनिया के साथ भी जोड़ सकते हैं जब हम ये यौगिक गृह वाटिका प्रोजेक्ट अपने टेरेस या अपने बालकनी में लगाएंगे। एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन का जो वेस्ट है, जो कि ग्रीन वेस्ट है, ये वेस्ट कहाँ जाता है? वो सड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी की सिस्टम के थ्रू शहरों के बाहर प्रदूषण फैलाने के लिए और पर्यावरण को दुष्प्रभावित करने के लिए छोड़ा जाता है। क्या हमारी ये सामाजिक जवाबदारी नहीं है कि हम इस कचरे को भी अपने घर में ही प्रक्रिया में लाए, ट्रीट करें और उसका जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर जो पोषक तत्व है, उसको हम अपने घर में ही तरोताजा सब्जियों को उगाने के लिए यूज करें, ताकि हम ये महसूस कर सके कि हम इस सृष्टि को अपना कचरा नहीं दे रहे हैं। तो आइए हम सब आपको एक नया मौका दे रहे हैं, अपने जीवन को एक नई तरीके से देखने का अंदाज दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ साथ में आप बहुत जीवन के अनुभवों को संजोकर अपने जीवन को बहुत खुशहाल और आनंददायक बना सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग एक बहुत अच्छा ये सभी समस्याओं का समाधान के रूप में आया है, जिसका नाम यौगिक गृह वाटिका के रूप में हम आपके समक्ष रख रहे हैं। यौगिक गृह वाटिका से सबसे अति आवश्यक जो पहलू है वो है हर इंसान को सुस्वास्थ्य प्रदान करना। जब सुस्वास्थ्य मिलेगा तो इंसान अपना जीवन अच्छा जी पाएगा। जैसा कि नाम है, ये यौगिक गृह वाटिका आप स्व के लिए, अपने परिवार के लिए और मित्र संबंधियों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और रोगों से बचने के लिए। आज के समय में रोग बहुत हावी हो चुके हैं और उसमें भी क्योंकि हमारे पास रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ऐसे क्यों न सब्जियों का ग्रहण करें जिसकी वजह से हमारे परिवार में रोग प्रतिकारक शक्ति का चक्र लग जाए और सभी को ये ऑरा मिल जाए और उनका शरीर तंदुरुस्त रहे और खुशहाल रहे। कभी आपने ये भी सोचा है कि जब आप पौधे को प्रेम करते हैं, संवेदना देते हैं, तो वो भी आपसे बात करता है, वो भी आपको पॉजिटिव संवेदनाएं या वाइब्रेशंस प्रदान करता है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही खुशहाल हो जाता है और आप ये रोजमर्रा शहरी जीवन की एक बहुत ही बड़ी समस्याएं, तनाव और प्रदूषित वातावरण में रहते हुए भी अपने आप को सेफ महसूस करा सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा जब आप पौधे को देते हैं तो पौधा भी फिर उसी हिसाब से अपना ग्रोथ करता है और अपनी सब फूल और फल देता है। खास करके रोग प्रतिकारक शक्ति विशेषकर विटामिन से मिलती है और विटामिन सब्जियां और फल में होते हैं। जब हम टेरेस गार्डन या किचन गार्डन के इस प्रोजेक्ट को लेकर लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें पालक, धनिया, पुदीना, ऐसी हरी पत्ती वाली सब्जियों को भी उगाएंगे, तो ये बहुत ही आनंददायक और विशेष महत्वपूर्ण हर शहर के परिवारों में हो जाती है। इस प्रोजेक्ट में आप कैसे सब्जी उगाएंगे, कौन सा उसका फसलों का चक्र है, उसको कैसे मिट्टी में लगाना है, उसको बिजाई के साथ साथ कैसे वाइब्रेशंस देने हैं, उसमें पानी कब देना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, ये सब ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके हर रोज की कड़ी में आपको समाधान दिया जाएगा और आप आपके यौगिक गृह वाटिका के प्रोजेक्ट को सफलता से अमल में ला सकते हो।
जैसे हमने पहले भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है विटामिन्स का होना, और विटामिन्स तभी सब्जियों में बरकरार रहते हैं जब वो कम से कम समय में इंसानों के पेट में जाए। आज शहरों में तो जो व्यवस्था है उसमें 5-6 दिन तो कम से कम लग जाते हैं, तो क्यों नहीं हम ही अपना घर को एक गृह वाटिका बनाएं और उसमें अच्छी अच्छी तरोताज़ा सब्जियां उगाएं। बहुत इजी है, सरल है, आप जरा भी घबराना नहीं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये समय है कि हम विष मुक्त, जैविक और पौष्टिकता से, शुद्धता से भरपूर सब्जियां और पत्तों वाली सब्जियां और फल हमारे परिवार को खिलाएं और स्वस्थ रहे, सेफ रहे। शहरों में रहने वाले इंसान, चाहे पूरा परिवार, प्रकृति के साथ एक तादात्म्यता से जुड़ सकता है जब रोज वो अपना 15 मिनट से आधा घंटा इन पौधों के साथ बिताता है और हर पौधे का ख्याल रखता है। जैसे हम अपने परिवार के हर सदस्य को ख्याल रखते हैं, ऐसे इस गार्डनिंग के प्रोजेक्ट में भी हम हर पौधों को अपना परिवार का सदस्य समझने से वो इतनी अच्छी तरह से, भरपूरता से, पोषक तत्वों से भरपूर हमें फल, पत्ते और सब्जियां देगा, जिससे हमारा परिवार वाकई स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएगा। और आपको ये पता है कि ये सब गतिविधियां में अगर आप रहेंगे तो आपके बच्चे भी प्रकृति के साथ जुड़ेंगे और उनको, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उनको पता चलेगा कि इस ग्रह यानी कि प्लेनेट पृथ्वी ग्रह की सुरक्षा में प्रकृति को सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो हमारी जैविक विविधता है, जिसको इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं, उसके प्रति भी उनकी संवेदनाएं बढ़ेगी और हमारा परिवार का इस पर्यावरण में जैविक विविधता को संभालने के लिए और उसको रक्षण के लिए एक हमारा छोटा सा योगदान भी जरूर रहेगा। तो ये खास कर अभी जो समय है उसमें हम आर्थिक रूप से तो पैसा बचा सकते हैं, हमें फायदा भी होता है। सब्जियों की एक सप्ताह की बड़े शहरों में कीमत करीब करीब 700 से 1000 रुपया एक सप्ताह की सब्जियों की लागत लगती है। वो आप आपके घर में, और उसमें वो ताज़ा है, वो कितनी पौष्टिक है वो तो कोई गारंटी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन से सोर्स से आई है, वहाँ कितना फर्टिलाइजर यूज किया गया है, कब लास्ट में कीटनाशक जहरीला यूज किया गया था, इसमें कितना विष युक्त रसायन लगा हुआ है, लोडेड है कि वो केमिकल, वो भी हमें नहीं पता और हम वो सब्जी खा लेते हैं पकाकर। तो यहाँ तो हमें गारंटी है क्योंकि हम ही बनाते हैं, हम ही उगाते हैं और हम ही कंज्यूम करते हैं। तो मित्रों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, ये जो हमारा यौगिक गृह वाटिका का होम गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग और किचन गार्डन का प्रोजेक्ट है, उसको चाहे दिल से स्वीकारिए और वातावरण में भी ग्लोबल वार्मिंग को भी आप कह सकते हैं कि मेरा एक छोटा सा यूनिट है जिससे मैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ फाइट कर रहा हूँ। मैं मेरे घर के लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन जनरेट करता हूँ क्योंकि हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन प्रदान करता है और अपने घर में एक अच्छा वायुमंडल बनाता है। तो इस प्रोजेक्ट को हम मानते हैं और हमें विश्वास भी है कि यौगिक गृह वाटिका प्रोजेक्ट भारत के शहरों में एक नई दिशा प्रदान करेगा और आप सभी इस पहल में अपना योगदान जरूर देंगे और अपने अपनी जगहों में एक यौगिक गृह वाटिका के प्रोजेक्ट को लेकर तरोताज़ा ऑर्गेनिक सब्जियां जरूर उगाएंगे। ये साधन ये परमात्मा ने
साधन के रूप में आपके समक्ष रखवाने का आदेश दिया था और ये हम रख रहे हैं ताकि आप अपना जीवन को खुशहाल, मधुरता से संपन्न और तंदुरुस्ती से जी सकते हो। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना आप सभी के लिए है। ओम शांति। हम सभी ने सुना आदरणीय राजेश भाई जी से कि क्यों ज़रूरी है यह ट्रेनिंग लेना और अपने घर में ही, अपने किचन में, अपनी गैलरी में, टेरेस में यह सब्जियां उगाना कितना आवश्यक है। आप सभी ने भी महसूस ज़रूर किया होगा। अभी इस चीज़ को उगाने के लिए जो नींव की बात है, फंडामेंटल नॉलेज है, वो लेकर के आ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई। आप वर्षों से इस विषय के माहिर हैं, अनुभवी हैं। आपने अपनी टेरेस के ऊपर बहुत ही सुंदर सब्जियों का जैसे कि एक बगीचा तैयार किया हुआ है। पिछले 25 साल से आप भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। आपने आत्मा योजना में प्रोजेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आप निवृत्त असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। कैसे तैयार करें मिट्टी और ज़मीन को, इस विषय पर हम सभी को लाभान्वित करेंगे ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई। ओम शांति। आप सभी का तहे दिल से इस छोटी सी यौगिक गृह वाटिका में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तहे दिल से मेरा प्रणाम, नमन, सलाम। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज घर बैठे हम कहाँ से कहाँ मिल रहे हैं और हमारे द्वार पर आप आए, पधारे। इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि हम जो ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे कोरोना का जो वायरस का जो तांडव नृत्य आप हम सब देख रहे हैं, और उसमें हम घर बैठे कैसे एक नया कुछ करें, सरकार के इशारों को भी समझें, अर्थात हम देह से दूरी बनाते हुए और सामाजिक आत्मिक स्नेह सबसे रखते हुए हम उस ईश्वरीय सरकार का भी माने और राज्य या भारत सरकार का भी माने। कोरोना अर्थात समय का भी ऐसा ही इशारा है कि हम कैसे घर में एक नवाचार करके स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का जो है अपना बैलेंस रख सकते हैं। मन से भी हमें तंदुरुस्ती चाहिए और तन भी हमारा स्वस्थ निरोगी चाहिए। उसके लिए समय और ईश्वर का ये इशारा है कि हम कुछ न कुछ नया स्वयं के लिए और औरों के लिए करें। तो आइए ऐसी ही नवाचार जिसको हम गत 5 सालों से कर रहे हैं और इसका लाभ हम आप सबको देना चाहेंगे, तो थोड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने घर पर ही एक सुंदर यौगिक गृह वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो भी हमारे पास संसाधन है, चाहे वो पुरानी जो फल सब्जियों के लिए केट्स आती है, उनमें हम मिट्टी का भराव कर सकते हैं। कोई भी पॉट मिट्टी का या जो है प्लास्टिक का भी हम कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ हम बताते हैं कि ये जो कैरेट्स है, इसमें हम ऐसा चारों तरफ लगाते हैं और उसके बीच में हम पानी का निकास करने के लिए ऐसा गर्म करके और ऐसा छेद कर देते हैं ताकि इसका बरसात का पानी का रिसाव आसानी से हो सकता है। लेकिन उससे पहले इन सबको भरने के लिए जो हमें सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे हम एक गमले को भर के बता रहे हैं,
ऐसे ही आप सब जगह किसी भी पात्र को भर सकते हैं इस विधि के द्वारा। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये गमला है और ऐसे गमले मिट्टी के या सीमेंट के बने हुए आपको बाजार में मिल जाते हैं। इसमें एक छेद होता है, ये पानी निकास का होता है, लेकिन इससे मिट्टी बाहर न जाए उसके लिए हमें एक कंकर डाल के बंद करना पड़ता है, ताकि पानी तो अधिक रिसे लेकिन मिट्टी न बहे। फिर हम इसको भरने के लिए सबसे पहले थोड़े हमें कंकर डालने होते हैं। ऐसे हम नीचे कंकर डाल देते हैं। ऐसे कंकर डालने के बाद में हम फिर थोड़ी रेत बजरी डालते हैं, जो चुनाई के काम में आती है, वो रेत डालते हैं। और फिर इस तरह से एक 3 हिस्सा मिट्टी का और 1 हिस्सा सड़ी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर हम इस अनुपात में मिलाकर उसको गमले को भर देते हैं या क्यारी को भर देते हैं। इस तरह से इस अनुपात में जब हम भरते हैं तो ये एक पौधे के लिए अच्छी खुराक हो जाती है। इस प्रकार से हम भर देते हैं। इसके नीचे हम कंकरों के बाद में ऐसा सूखा भी हम रख सकते हैं, क्योंकि कंकर के बाद में बजरी और थोड़ा सूखा रहता है, तो फिर ये पौधों की जो जड़ें जाती है वो नीचे अच्छी तरह से विकसित होती है और वायु संचारण और ताप का संरक्षण अच्छी तरह से होता रहता है। तो इससे पौधे की बुढ़ार अच्छी तरह होती है। इस प्रकार से हम इसको 1-2 इंच हम खाली रखते हैं और फिर इसमें पौधारोपण कर देते हैं। हम इसमें यह ध्यान रखना होता है कि छोटे गमलों में छोटी पौधा लगाना पड़ता है और बड़ों में बड़े। जैसे ये कैरेट्स है, इसमें हम फलों के भी अनार, अमरूद, पपीता, आम, इनका पौधा लगा सकते हैं और उसको बीच बीच में कटिंग करके इस छोटी सी जगह पर भी हम घर वाटिका में फल ले सकते हैं। अभी इन्हीं से हमने अनार और नींबू के पौधे निकाले हैं और नीचे ट्रांसफर किए हैं। 2 साल तक हमने उनसे फल लिया है। तो इस तरह से हम युक्ति युक्त अगर हम गमले भरते हैं या क्यारियां भरते हैं तो इसका इस तरीके से हमें तैयार करना पड़ता है। आगे हम इन चीजों के भी हम गमले आज मिलते हैं, बना सकते हैं। ये प्लास्टिक भी काम आती है, इसको हम इस तरह से लगाते हैं ताकि पानी का रिसाव नहीं रहे जाली से। और फिर आप देख रहे हैं हम छत पर ऐसी 9 इंच की चुनाई कर सकते हैं ईंटों से साइडों में, जैसी कारियां बनाए, लेकिन उसमें पानी का निकास और नीचे पानी की छीलन न जाए उसके लिए ऐसा पूरा बिछाइत करनी पड़ती है। आपको दिखाएं इधर जो ये आप देख रहे हैं, ये एक ईंट यूं रखी हुई है और एक यूं और बीच में ये छेद है। तो ये छेद क्या है, जैसे खुली बरसात आती है, अधिक पानी आता है तो वो रिसाव करके, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी वो पॉलीथीन है ऐसी जो नीचे सारे बिछी हुई है और साइडों में भी ये बिछी हुई है। देखेंगे आप इधर साइडों में ये सारा, क्योंकि इसमें दीवार में नमी नहीं आती और फिर हम जैसी जिस साइज में क्यारियां बनाना चाहें हम बना सकते हैं। आप देखेंगे इधर ये सारा पानी उस नाले से निकल रहा है, अधिक बरसात होती है। गर्मी के लिए बचाव के लिए हमने ऊपर नेट भी डाल रखी है, गर्मी के दिनों में ऐसा, इससे ज्यादा धूप पौधों को नहीं लगती। अभी हमने इस तरह से ये हम मिट्टी का भराव क्यारियों में रख सकते हैं। फिर हम जैसी हमारे पास में फसल है उसके अनुसार हम ऐसा ही पॉट ले सकते हैं। जैसे ये कम गहरा पॉट है, अब इसमें मिट्टी भरी हुई है, नीचे छेद हैं, प्लास्टिक ऐसी इसमें चारे बिछी हुई है, फिर भी छेद से वो रिसाव के हैं। अब इसमें हम 2-3 इंच वाली मिट्टी डालकर
हम इसमें जैसे धनिया है, मेथी है, ये हम उगा सकते हैं ताकि उसकी जड़ें कम होती है और ज़्यादा उसको जब मिट्टी की गहराई की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से ऊंची गहराई के लिए हम ऐसे वेस्ट को हम ऐसे जैसे कूलर का टूटा हुआ है, ये भी कूलर का ही है, तो ऐसे इनको सदुपयोग कर सकते हैं। इनमें भी ऐसी प्लास्टिक हम लगा के तैयार कर सकते हैं, लेकिन पानी का निकास जरूर रखना होता है। फिर इधर देखिए, हम इस तरह की भी क्यारियां बना सकते हैं। ये प्लास्टिक ही है, यही प्लास्टिक है, इसकी सिलाई करके चारों तरफ, और हमने इस जगह को कवर किया है, उधर ये लगा के इस तरह से सेट किया है, इधर इसको बांधा है ताकि ये खड़ा रहे, और इसमें मिट्टी में हम हर तरह की सब्जियां ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक मिट्टी को कैसे भरें, खाद कैसे मिलाएं। अब आगे की प्रक्रिया हम चलते हैं। हम इसके आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि जैसे हमारी कई सब्जियों की पौध हमें पहले तैयार करनी पड़ती है और फिर उसको क्यारी में ट्रांसफर करना होता है, तो हम उन बीजों को पहले ऐसे हम पौध तैयार करते हैं। इसमें ये कोको कार्पेट है और वर्मी कंपोस्ट है, इसका मिक्सचर करके भर देते हैं और फिर इसमें बीच में बीज डाल देते हैं, थोड़ा उसको दबा देते हैं, तो वो चाहे टमाटर का हो, बैंगन का हो, मिर्च का हो, ऐसी पौध जो हमें पहले तैयार करनी पड़ती है उसको हम ऐसे डाल के भर के तैयार करते हैं, और नमी उसके लिए वो फंवारे से हम इसको बनाए रखते हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा आता है, पौध के अलावा जैसे हमें बड़े पौधे लगा दिए होते हैं, उसके बाद में हमें उनको बीच में निराई गुड़ाई भी हमें करनी पड़ती है। जैसे खरपतवार निकालने होते हैं, तो हमारे बीच में, हमारे साथ में ये आप देख रहे हैं औजार, ये ऐसे औजार हैं, ये देखिए, ऐसे औजार आपको भी रखने पड़ेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे चौड़ाई है, खुली जगह है, तो उससे हम ये खुदाई कर सकते हैं, और उसके बाद में जब हमारी सब्जी हो जाती है, तैयार हो जाती है, और उसमें जगह बहुत कम रहती है, तो उसके लिए निराई गुड़ाई के लिए ऐसा साधन रखना पड़ता है, या ऐसा कुछ हमें बना के रखना पड़ता है। जिस प्रकार से हम दिखाएं कि जैसे अब ये छोटी जगह है, अब इस छोटी जगह में हम कैसे उसकी गुड़ाई करें, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं पौधों के बीच में, क्योंकि इसका बीच में गुड़ाई, निराई, खरपतवार का जरूरी है, क्योंकि इसके लिए पौधों की बढ़वार के लिए हवा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण इस निराई गुड़ाई से ही संभव है। तो इस प्रकार से हम ये औजार का भी सदुपयोग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब पौधा फसल हमारी हो जाती है, तो फिर हमें उनमें बीच में पानी के साथ हमें उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए जीवामृत और बेस्ट डिकम्पोस्ट का भी हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब ये क्या है जीवामृत, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये जीवामृत जब हम तैयार करते हैं, तो इसमें स्वदेशी गाय का गोबर, गोमूत्र, दलहन कोई भी हो, चाहे चना हो, मूंग, उड़द हो, दलहन वाली फसल का कोई भी आटा, और दही और तेल, और ऐसी 1 किलो मिट्टी हम ले लेते हैं। इसको 200 लीटर पानी में हम ये चीजें आवश्यक हैं, जैसे 5 से 10 किलो 5 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर और
दलहन का आटा 2 किलो, दही 2 किलो, तेल पाव भर और मिट्टी 1 किलो। बरगद के पेड़ की, कहीं भी पीपल का जो जहाँ कोई कीटनाशक औषधि दवाई का प्रयोग नहीं किया हो सके तो हम ऐसी 1 किलो मिट्टी भी उस 200 लीटर पानी के ड्रम में हमें माना 10 लीटर कम करके 180 के लगभग पानी में हमें ये चीजें डालनी होती है। और इसको फिर 7-8 दिन तक हम हिलाते रहते हैं सुबह शाम, और परमात्मा की याद से और मन का संबंध उस परमात्मा की याद से ऐसे लकड़ी के डंडे से हम सुबह शाम घुमाते हैं। तो इस तरह से ये 7-8 दिन में हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। इसको हम पानी के साथ नीचे जमीन में भी दे सकते हैं और साथ में स्प्रे भी कर सकते हैं पानी के साथ में। तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पौधों को एक आवश्यक होता है, तो ये टॉनिक का भी काम करता है और ये उनमें उर्वरा, मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनाए रखने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से जीवामृत अर्थात जीवों के लिए अमृत, ये हम घर पे ही तैयार करते हैं, इसमें कोई खास लागत नहीं आती है। तो ये हुआ हमारा जीवामृत। दूसरा, हम निराई गुड़ाई के समय हम ये भी काम ले सकते हैं जो हम तैयार करते हैं। ये देखिए, हमारा किचन का जो वेस्ट होता है, जो गीला हमारा किचन का जो भी वेस्ट होता है, उसको हम ऐसे पात्र में एकत्रित करते जाते हैं और उसका सड़ान, उसमें थोड़ा सा हम वेस्ट डिकम्पोजर डाल देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया शीघ्र होती है जिससे वो सड़ता जाता है और जीवांश सड़कर और ऐसा बड़ा ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स देने वाला ये खाद तैयार निःशुल्क हमारा हो जाता है। ये भरने के बाद में हम 7-8 दिन तक इसको ढक के रखते हैं और तो ये तैयार हो जाता है। इसको फिर हम निराई गुड़ाई करके फूलों की अवस्था में या फूल आने से पहले हम दे सकते हैं, तो इसमें अच्छे फल लगते हैं। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, कचरे से का सदुपयोग कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे अभी हमारा ये भी सिद्धांत है जीवन का, अरे 6 फीट के इंसान जरा मेरा उपयोग तो जान। तो यह भी हम उपयोग करें, कैसे वेस्ट को बेस्ट बनाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये भी हम इसका प्रयोग किचन के कचरे का कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिक फल लगे, उसमें हम एक जैविक जो है एंजाइम बनाते हैं। ये भी घर का जो वेस्टेज आता है गीला, उसको और उसमें थोड़ा उसका 3 हिस्सा लेके और एक हिस्से में एक ही अनुपात में हम जैसे नींबू का है, नारंगी का है, मौसमी का है, माना ये छिलके 1 अनुपात में, बाकी 3 अनुपात में, और बाकी ये भर के बाकी पानी डाल देते हैं। फिर इसको डेली हम ऐसे हिलाते हैं, घुमाते हैं और फिर थोड़ा सा इस ढक्कन को खोल के उसकी गैस निकाल के बंद कर देते हैं, पूरा नहीं खोलते हैं। तो ये महीने भर में हमारा एक अच्छा एंजाइम तैयार हो जाता है। वो पौधों को जो सभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसका भी हम पानी के साथ स्प्रे करते हैं, तो ये बहुत अच्छी खाद एक पौधों के लिए टॉनिक भी बन जाती है और खाद का भी काम करती है। तो इस प्रकार से ये सब घरेलू चीजें हम प्रयोग ले सकते हैं। फिर हम इसके बाद में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। ये वेस्ट डिकम्पोजर, आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि ये वेस्ट डिकम्पोजर एक ऐसा सूक्ष्म जीवांश तैयार किए हुए हैं, वही देशी गाय के गोबर गोमूत्र से। ये आप देख रहे हैं अंदर, इसको हम 200 लीटर पानी में और घोल देते हैं और उसमें 2 किलो गुड़ मिला देते हैं।
7-8 दिन में ये ऐसा तैयार हो जाता है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ हल्का लाइट कलर हो जाता है तो 7 दिन में ये तैयार हो जाता है। अब इसको हम काय में यूज कर सकते हैं। इसको हम जमीन में जितना भी वेस्ट है ये उसको बेस्ट बनाने में बहुत जल्दी ही उसको बेस्ट बना देता है, डिकम्पोज कर देता है। और इसको हम जमीन में भी पानी के साथ काम ले सकते हैं और ये सब तरह के कीट व्याधि नियंत्रण के लिए भी इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। कैसे करना है? 1 लीटर पानी में 100 ml लेकर इसका स्प्रे करना है। तो इस तरह से ये बेस्ट डिकम्पोजर, और ये इसको हम अखंड ज्योत भी कह सकते हैं। जो ही इसका थोड़ा सा हिस्सा बचे उसमें फिर उस अनुपात में हम गुड़ मिलाकर, पानी मिलाकर फिर 7-8 दिन बाद में उतना ही तैयार कर सकते हैं। और इसको हम 3 साल तक हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत, और इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए की है, जो राजस्थान भारत सरकार के एक रिसर्च द्वारा, जैविक रिसर्च द्वारा ही ये तैयार किया हुआ है। और यूपी में गाजियाबाद में ये सहज मिल जाता है किसानों को, और इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए। तो ये बहुत अच्छी जो है जैविक पर्पज के लिए बहुत अच्छी कार्य कर रही चीजें है। तो इसका भी हम ये वेस्ट डिकम्पोजर को भी हम प्रयोग कर सकते हैं यौगिक गृह वाटिका में, पेड़ पौधों के, सब्जियों के लिए। अभी हम आते हैं दूसरा पॉइंट, क्योंकि यूं तो यहाँ हम ये सब प्रयोग करेंगे और योग का सखा सुबह शाम देंगे तो बहुत कम कीट व्याधि का चांस है। फिर भी कीट व्याधि अगर आते हैं तो हम 10 पैनी अर्क बनाते हैं। तो जैसे यहाँ दिखाते हैं, ये 10 पैनी अर्क हम कैसे बनाते हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि ये 10 पैनी अर्क हम कैसे जैविक पौध संरक्षण औषधि तैयार घर पे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 10 प्रकार के पौधों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कंडीर है, कोई भी कलर का, चाहे गुलाबी कलर का, चाहे व्हाइट कलर का, इसका हम जैसे मान लो हमें 10 लीटर पानी में बनाना होता है 10 पैनी अर्क, तो इसका 100 ग्राम भार में कंडीर के पत्ते ले लें। ऐसे ही 100 ग्राम जो है हम नीम के पत्ते ले सकते हैं। इसका ये पत्ते छीन के हम ये पत्ते डाल सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारा गुड़हल जो किसी भी कलर का हो, लेकिन गुड़हल के पत्ते 100 ग्राम ऐसे हम लेते हैं। इसी तरह से हमारा पपीता के भी पत्तियां हम 100 ग्राम ले लें 10 लीटर पानी के लिए। ये एक घास होता है, वो जो है जिसको ये एक तरह से खरपतवारी है, बहुत तादाद से बढ़ता है, बेशरम इसको भी बोलते हैं। और इस घास का भी, इस पत्तों का भी हम इसमें 100 ग्राम 10 लीटर पानी में पत्तियां ले सकते हैं। इसी तरह से हमारा आंकड़ा, इस आंकड़े के भी पत्ते हम 100 ग्राम पत्ते ले लें। इसी तरह से ये धतूरा जो हमारे इर्द गिर्द रहता है वो भी हम ले सकते हैं। और ये हमारा बगनबेलिया, कलर कोई सा भी हो, लेकिन ये बगनबेल की हम पत्तियां 100 ग्राम इसमें काम में लेते हैं। साथ में ये हो गई 8 चीजें। हमारे पास में अगर है कपास, जो हम रुई का जो कपास, उसकी भी पत्तियां ले सकते हैं। और सीताफल की भी पत्तियां हम 100 ग्राम, इस प्रकार से ये लेकर 10 चीजें, जरूरी नहीं है 1-2 चीज कमी भी रह जाए तो कोई बात नहीं। तो इससे हमारा वेराइटी अलग अलग जो है न्यूट्रंस सबके सहयोग से बनता है और एक प्रतिरोधक क्षमता वाला
एक पौध संरक्षण तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा हमें मिर्च भी डालनी पड़ती है पीस के, ताकि उसका स्वाद जो चरकी तीखी मिर्च हो उसको पीस के हमें इसमें डालना पड़ता है। और साथ में हमारे पास में एलोवेरा अगर थोड़ा है, जैसे ये एलोवेरा का पत्ता है, 100 ग्राम अगर इसको काट के पीस के हम डालते हैं तो इससे हम जो स्प्रे करते हैं बाद में, इसको सड़ने के तैयार होने के बाद में, तो वो चिपक जाता है और अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार इन सब को हम ऐसे इसमें डालकर 10 लीटर 15 लीटर पानी में, और हम इसको सुबह शाम हिलाते रहते हैं। तो ये देखो, ये पहले से इसमें डाला हुआ है और ये 30 दिन में तैयार हो जाता है। और ये फिर कई समय तक, कितना ही समय ये चल जाता है, इसको छान कर हम रख लें और फिर इसका स्प्रे जब करें तो 1 लीटर पानी में 100 मिलीग्राम मिलाकर इसका स्प्रे हम किसी भी सब्जी पर, फल पौधों पर कर सकते हैं पौध संरक्षण के लिए। तो ये हमारा 10 पॉइंट। इसी तरह से हमें हर 7-8 दिन में ये निमार्क का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो बाजार में नीम का तेल भी मिलता है डायरेक्ट, उसका भी हम पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये निमार्क जो है हम घर पर भी बना सकते हैं। इस प्रकार ये जो हमारे नीम की जो निमोली होती है, अभी कुछ दिनों बाद में ही ये नीचे जमीन पे गिरती है, इनको समेट कर हम इन नीम की मोली इकट्ठी कर लेते हैं और इनकी कुटाई करके हम पानी में सड़ाते हैं। ऐसे ही हम नीम के पत्तों को भी सड़ाकर इसको तैयार कर सकते हैं और छान कर इसमें भी हम तीखी मिर्च कूट कर डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हम निमाद तैयार करके हर 7-8 दिन के बाद में फिर इसका वही 1 लीटर पानी में 100 ml जो है मिलाकर हम इसका स्प्रे करेंगे, तो ये कीट व्याधि हमारा उसका संरक्षण होगा। फिर कुछ बातें और हम बताना चाहेंगे। हम ये घरेलू उपचार जो हमारे गाय के दूध से जो छाछ होती है, उस छाछ को ऐसे तांबे के पात्र में हम 7-8 दिन तक खटाई बना लें तो इसमें एक नीलापन आएगा और नीला तोते का जैसे हम प्रयोग करते हैं वो इसी में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम डायरेक्ट स्प्रे करते हैं। ये देखिए, इसको 7-8 दिन तक हम सड़ा के रखेंगे तो ये खट्टासपन भी आ जाएगा और इसका रंग नीला नीला भी हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम 1 लीटर पानी में 500 ml मिलाकर जब स्प्रे करते हैं तो जैसे मिर्च में जो पत्ता बंधता है या मोइला आता है, इसी तरह से माथा बनना या सिकुड़ना पत्ते टमाटर में, इन सब से वो निराकरण हो जाता है। कोई भी फंजीसाइड के लिए ये बहुत है। फूलों आने के टाइम ही इसका स्प्रे करते हैं तो फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है और फूल भी स्थायी ठहरने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा सहज, बहुत छाछ का सदुपयोग है। इसके साथ में हम एक देशी और चीज है वो बताना चाहेंगे। आप देखेंगे ये मेरे पास थैली में ये अपने कंडे जो तैयार करते हैं गाय के गोबर के और उनको जलाने के बाद में जो राख बनती है उसकी इकट्ठी हुई ये राख है। अब इस राख को हम ऐसे हल्के कपड़े में जो बारीक हो उसमें लेकर हम शाम के टाइम या जैसे हवा नहीं चल रही हो वैसे जब हम फसल की पिलाई कर देते हैं, कुछ नमी बनी रहती है, उसके बाद में उन पत्तों के ऊपर ये बिखेर देते हैं। जैसे मिर्च है और भी कुछ है तो इसमें उनका स्वाद बदल जाता है और लगे हुए जैसे मोइला है या माथा बंधन की शिकायत है वो ऐसे
पौधों के ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे वो फिर न तो हमारा मारने का भाव लेकिन बचाना है। तो इस तरह से अगर हम इसको डाल देते हैं जिसमें कोई लागत नहीं है, तो हमारा पोषण जो अच्छा सहज हो जाता है और कीट व्याधि से हम फसल को बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक नियंत्रण के लिए बहुत सुंदर तरीका है। तो इस प्रकार से हम फसल को अच्छी तरह से कैसे भराव से लेकर तुड़ाई तक, फिर हम जब भी फसल आती है तो उसको हम समर्पित करते हैं अपना जो भी इष्ट देव है या भगवान जिसको भी हम मानते हैं उसको समर्पित करते हैं भावना से, तो वो बरकत हमारी उसमें होती जाती है। इसके बीच में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो यहाँ यौगिक घर वाटिका बनाने में आधार है वो योग का है। उसके बारे में भी हम कुछ बताना चाहेंगे। जब हम बीज की एक प्रक्रिया हमारी छूट गई कि बीज को हम संस्कार करते हैं, बीज को हम बीज उपचार करते हैं बीजामृत से, तो वह भी हम करते हैं। बीजामृत क्या है उसको भी हमें बनाना पड़ता है। जैसे आपको हम दिखाएंगे ये बीजामृत हमने तैयार किया है। माना कि जैसे 20 लीटर पानी के लिए हम उसमें 500 ग्राम गोमूत्र, 500 ग्राम गोबर, ये उसके साथ में 50 ग्राम भुजा हुआ चूने का पानी, ये मिलाकर 24 घंटा हम मिलाकर रखते हैं और दूसरे दिन छान कर फिर हम जो बीज बुआई करते हैं, बीज संस्कार हम योग के द्वारा करते हैं, वो ध्यान कक्ष में रखे। बाकी फिर बीज का जो उपचार करते हैं या कोई भी पौध है उसको हम इस सॉल्यूशन में 2 मिनट डुबो के फिर रोपण करते हैं। इसी प्रकार फिर बीज को भी उसमें मिलाकर फिर सुखाकर छाया में फिर उसकी बुआई करते हैं। तो इससे हमारा बीज का संस्कार होता है। बीज के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की बढ़ जाती है, अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है, इससे हमारी पैदावार अच्छी गुणवत्ता पूर्वक होती है। तो ये बीज उपचार के लिए हमें बीजामृत भी घर पर ही बना लेना होता है। तो इस प्रकार से ये सारी पहले से अंतिम तक हमने आपको थोड़ी जानकारी दी, और अब है योग का प्रयोग कैसे करें, उसके लिए अभी हम कुछ बातें महत्वपूर्ण आपको बताएंगे। इसमें एक प्रक्रिया हमारी छूट गई जो महत्वपूर्ण है। जैसे हम स्प्रे करते हैं या पानी किस तरह से देते हैं, वो भी यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें पौधों में जब हम पानी देते हैं तो पानी भराव नहीं देते हैं, ऐसे जार से हम पानी प्रयोग करते हैं। जैसे इस प्रकार से पानी लगे पौधों को, न कि सीधा पानी भरा जाए। ये पौधे भी खुश होते हैं, इस प्रकार उनसे सम्मान पूर्वक उनको स्नान कराते हैं तो वो हंसते हैं, खुश होते हैं। बाकी ऐसा सीधा पानी देते हैं वो प्रसन्न नहीं रहते। इसी प्रकार से अब हम जैसे अभी टंकी का प्रेशर नहीं है, जब नल का प्रेशर हो मोटर से, तो ऐसे फुहारे टाइप हम ऐसे पानी इसके द्वारा भी दे सकते हैं। फिर आती है बारी, अगर हमारे पास में मान लो ऐसी जगह है तो हम ऐसा फुहारे का भी प्रयोग करके सिंचाई कर सकते हैं। ये हमारे स्प्रे करने का साधन गृह वाटिका में ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम कीट व्याधि नियंत्रण के लिए स्प्रे करते हैं तो ऐसे दवा भर के इसमें प्रेस मार के और फिर ऐसे हमें स्प्रे करना होता है। कोई भी फसल पर, पौधे पर ऐसे स्प्रे उस पूरा गीला हो जाए, तो ये भी गृह वाटिका में जरूरी है। इसी तरह से किसी भी बोतल में लेके हम ऐसा, ये अलग से भी मिल जाता है बाजार में, इसको हम ऐसा करके और हम
इसका भी सदुपयोग कर सकते हैं, ऐसा इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ आवश्यक चीजें बताई। अब बात आती है योग का प्रयोग करने की। अभी हम आपको योग का प्रयोग हम पेड़ पौधे, फसलों, प्रकृति के प्रति कैसे करें, बीज को भी हम सुसंस्कारित करने के लिए कैसे प्रयोग करें। तो जैसे कि ये हमारा जो बोने का जो बीज होता है, इस प्रकार हर तरह का जो भी हम बीज लाते हैं, बोना चाहते हैं, उसको हम अमृत वेला ऐसे रख देते हैं और उस पर हम मन का संबंध उस परम सत्ता ऊर्जा से अपने का जोड़कर फिर उसके वाइब्रेशन हम देते हैं और मन ही मन ऐसे शुभ श्रेष्ठ संकल्प भावनाएं बीजों को देते हैं और परमात्मा जो गुण शक्तियों का सकाश है, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, वो वाइब्रेशन हम एक एक बीज को देते हैं। जैसे उनकी आंतरिक क्षमता को हम बढ़ाते हैं, उनकी आंतरिक गुणवत्ता को हम बढ़ाते हैं। ऐसा 3-4 दिन हम अमृत वेला उन बीजों के साथ प्रयोग करते हैं और उसमें जो चेतना है वो जागृत हो जाती है, उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है और मौसम बदलाव में भी उनका एक प्रतिरोधक क्षमता रोग व्याधि से के प्रति बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम बीजों का संस्कार करते हैं। फिर कैसे हम पानी देते हैं, भूमि तैयार करते हैं, तब किस किस प्रकार के संकल्प हम करते हैं, शुभ भावनाएं उनके साथ रखते हैं, ये हम घर बैठे, चाहे हम 2 दिन के लिए बाहर भी चले जाएं, लेकिन ये योग का प्रयोग हम सूक्ष्म तरंगें वहां से भी देते हैं। जैसे एक बच्चे को समय पर पालना देनी होती है, दूध पिलाना होता है, भोजन खिलाना होता है, उसी प्रकार इंटरनल इन पौधों में भी आत्माएं होती है, इनमें भी भावनाएं, संवेदनाएं होती है। तो ये हम कहीं से भी इनको दे सकते हैं और इनकी बच्चों की तरह हम परवरिश करते हैं। तो ये इंटरनल ताकत है। बाहरी ताकत तो हमने समझा कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट से, जैविक जैम्स से, खाद से हम देते हैं, लेकिन इंटरनल जो ताकत है हम योग से इनको देते हैं। तो वो संकल्प, वो भावनाएं शुभ श्रेष्ठ इनको देते हैं। बीज जब जमीन में, पहले भूमि को हम तैयार करते हैं, उस समय हम ये वादा करते हैं, हे धरती माँ, आपको हमने जहर खिलाया और जहर आपने हमें दिया तो हम बीमार हो गए, रोगी हो गए, लेकिन अब हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम कोई भी आपको ऐसा विष हमारे स्वार्थ के लिए नहीं डालेंगे, अधिक पैदावार लेने के लिए नहीं डालेंगे। लेकिन जब हम ये वादा करते हैं, दूसरी बात हम फिर जीवामृत इसको देते हैं, वो भी डालते समय हम ऐसी ही शुभ भावनाएं रखते हैं, आप में तो बहुत ताकत है, शक्ति है, अब हमें अमृत ही आप देंगे। ऐसे ही पानी जब हम देते हैं तो पानी के साथ भी हम ऐसा आपका ये पोषण हम कर रहे हैं, बीज का पोषण कर रहे हैं, तो उस के हमारी भावना के अनुसार वो धरती माँ हमें देती। बीज को डालते वक्त हम धरती माँ से कहते हैं, हे धरती माँ, आपकी गोद में हम ये बीज डाल रहे हैं, अब इसका संरक्षण, इसका पोषण आपको ही करना है और खूब फलीभूत ये हो और खूब हम जीव जंतु सारी सृष्टि के लिए जो उत्पादन मिले वो अमृत तुल्य मिले, सात्विक मिले। तो ऐसा हम बीज का धरती माँ के साथ में ऐसा संकल्प भावनाओं से बीज डालते हैं। फलते फूलते हैं, जब फूल अवस्था में आते हैं, फल आते हैं, तो हम ऐसे मन में भावना, शुभ भावना रखते हैं कि आपका जो तैयार किया गया फल वो आपको समर्पित, और फिर हम सब धरती पुत्रों को, जीवात्माओं को, सृष्टि जीव को हम इसको खिलाएंगे, तो उनके मन में भी वो करुणा भाव, दया भाव, रहम भाव और आपके ही जो है
अच्छे एक होना चाहिए धरती पुत्र होने के नाते, वो सारे गुण, वो सारे शक्तियां उनमें आवे, तो वो ऐसा अन्न, ऐसा आहार जब वो अपने तन में या शरीर निर्वाह अर्थ लेते हैं, तो सबसे पहली बात उनके मन में परिवर्तन आता है। मन उनका जो है शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, शुभ भावना करने वाला बन जाता है। तो ऐसे मन के योग के प्रयोग से आहार को हम शुद्ध बनाकर अनेक स्वयं भी हम स्वस्थ रहते हैं, मन को भी स्वस्थ रखते हैं, और आगे औरों का भी मन का परिवर्तन हम करते हैं, वो भी सदा स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे आहार और मन के विचार का बहुत बड़ा समन्वय इस योगिक गृह वाटिका से हम रखते हैं। और इसका आहार जैसा शुद्ध मन से किया जाता है, तो खाने वालों में भी जो है कर्म और व्यवहार में शुद्धता आ जाती है। तो इस प्रकार से ये समय की बहुत आवश्यकता है। योग के साथ में, याद के साथ में, उस परम सत्ता की याद के साथ में हम खेती का ये श्रेष्ठ कर्म करते हैं अपने घर पर एक छोटे से रूप में। तो हम जो पाते हैं उससे हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। और अभी यही समय की आवश्यकता है। करुणा भी यही कह रहा है। करुणा माना समय की पुकार कि कुछ करो ना, कुछ नया करो ना। ईश्वर जो कहता है वो करो ना, ईश्वर को साथ लेकर करो ना। तो इसी में हमारी जीव सृष्टि बचेगी, हम खुद बचेंगे, औरों को बचा पाएंगे। तो ऐसे ही ये योग का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। वो बड़े स्तर पर खेती पर भी कर सकते हैं और छोटे रूप में घर वाटिका में भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, जो आपने हमें शांति से सुना। और सुनकर, देखकर आप जरूर अपने घर पे छोटे रूप में करेंगे और अपने को और परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को बचाएंगे। ओम शांति। आपका अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता प्रहलाद भाई जी। जीवन के निजी अनुभव के आधार से आपने बहुत ही सुंदर रीति से ज़मीन को किस प्रकार सुजित करना है, कैसे बीज बोना है, वो विधि हम सबको सिखाई है। पुनः आपका धन्यवाद है। आज हम सभी ने जो ट्रेनिंग प्राप्त किया है, दृढ़ संकल्प करें कि हम अवश्य ही अपने किचन के अंदर या तो टेरेस के ऊपर बहुत ही सुंदर इन सब्जियों का बगीचा बना करके हमारे परिवार को, हर के घर के हर सदस्य को निरोगी बनाएंगे। अभी हम सभी 3 मिनट प्रभु स्मृति के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। कल से हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। सवेरे 10 बजे आप तैयार रहेंगे। कल के विषय भी आप सुन लीजिए। सीजन अनुसार फसलों का चयन क्या करें, कौन कौन सी फसल हम किस सीजन के अंदर ले सकते हैं, वो कल हम सीखेंगे। और दूसरा, किचन में कई वेस्टेज निकलता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फ्रूट्स के निकलते हैं, खराब हो गया अन्न है वो भी निकलता है। उसको किस प्रकार कंपोस्टिंग करके हम उसमें से खाद कैसे तैयार करें, वो विधि हम कल सीखने जा रहे हैं। चलो, जैसे आज की ट्रेनिंग का शुभारंभ हमने परमात्मा स्मृति के साथ और दिव्य विचारों के साथ किया, ऐसे ही आज का समापन भी हम ईश्वरीय उपस्थिति में, प्रभु स्मृति में कुछ अच्छे विचारों के साथ करें। 3 मिनट चित्त को शांत कर दे, मन को प्रभुमय बना दे।